आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में आपको दिया गया है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो कथन दिया गया है कि सभी प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो जो पहला कथन होगा वो हमारा असत्य होगा। ठीक है, क्यों असत्य होगा? देखिए, अगर हम समतापी प्रक्रम की बात करते हैं, समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें ताप नियत रहता है, यानी कि जो ताप में परिवर्तन आता है, यानी कि अगर मैं उसको डेल्टा टी कहूँ तो वो कितना होता है, 0 होता है। और जो आंतरिक ऊर्जा होता है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ताप का फलन होती है, यानी कि वो तापमान पर निर्भर करती है। तो अगर हम समतापी प्रक्रम में देखें तो उसमें जब ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। तो ये कथन जो होगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आपको कथन दिया गया है कि किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है, तो ये कथन भी असत्य होगा, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा शून्य नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है निकाय के और अपने आसपास वातावरण के बीच में, वो आदान प्रदान नहीं होता है ऊष्मा का, उसको हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य हम निकालते हैं, उसका जो सूत्र होता है म्यू आर अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू जो है ये मोलों की संख्या है, गैस के जितने मोल होंगे, और आर जो होता है गैस नियतांक होता है, गामा जो होता है ये हमारा एक नियतांक होता है Cp अपॉन Cv का। Cp जो है हमारी ये Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा है। Cp यानी कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और Cv यानी कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और T1 T2 दोनों तापमान दिए गए हैं जो वस्तु के किसी गैस के परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य सदैव शून्य नहीं होता है, क्योंकि जो सिस्टम के बीच में अगर आप यहाँ से देखेंगे कि जो आदान प्रदान ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो ये कहता है कि किसी भी गैस को या किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा जो होती है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में तथा उस वस्तु पर कार्य करने में व्यय होती है। ठीक है, तो अगर आप रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं तो उसके लिए Q 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा U होगा वो -W के बराबर आ जाएगा अगर Q 0 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी जो कार्य है वो 0 नहीं आ रहा है, एक स्थिति में वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो और किसी भी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा वो या जो सदैव है वो कार्य शून्य होगा, इसीलिए ये असत्य होगा। अब आगे देखिए, आपको कहा गया है कि जो एंट्रोपी में परिवर्तन है कदापि शून्य नहीं होता, तो ये भी असत्य कथन ही होगा, क्योंकि देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो निकाय है वो ऊष्मा का आदान प्रदान जब नहीं करेगा तो हम जैसे कि जानते हैं Q का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन की बात की जा रही है, तो एंट्रोपी होता है डेल्टा S। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है डेल्टा Q, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन अपॉन तापमान। ठीक है, यहाँ पर ये केल्विन में लिया जाता है तापमान। अब देखिए, अगर रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो 0 होगा, और अगर डेल्टा Q का मान 0 हो जाता है तो डेल्टा S का मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये कब होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो ये जो कथन दिया है कि एंट्रोपी में जो परिवर्तन है कदापि शून्य नहीं होता है, ये भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अब अगले कथन पर आइएगा, ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी अवस्था फलन होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आंतरिक ऊर्जा होता है या आंतरिक ऊर्जा जो है वो हमारी तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं समतापी प्रक्रम में कि तापमान 0 होने पर आंतरिक ऊर्जा भी 0 हो जाती है, तो ये अवस्था फलन होती है कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो कभी भी किसी पथ पर निर्भर नहीं करती कि गैस जो है किस पथ को फॉलो करती है, वो हमेशा जो भी प्रारंभिक अवस्था होती है और जो अंतिम अवस्था होती है उन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आप
समझ सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो अवस्था फलन होती है। ठीक है, एक तो तापमान पर डिपेंड करती है और अवस्था फलन होती है, यानी कि वो किस पाथ पर गैस चल रही है, आप इस पाथ से लेके जा रहे हैं गैस को या इस पाथ से जा रही है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है, तो आंतरिक ऊर्जा जो है इन दो अवस्थाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से एंट्रोपी भी। ठीक है, तो एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी किस पर निर्भर कर, ये भी क्या होती है, एक अवस्था फलन होती है, जिस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा है। तो ये कथन सत्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ, आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी अवस्था फलन होते हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।